सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बाल महाभारत कथा कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक का जो हम अध्याय आज देख रहे हैं वो है 29वां अध्याय और जिसका शीर्षक है पहला, दूसरा और तीसरा दिन। तो अभी तक हमने देखा है कि किस प्रकार से दोनों कौरवों और पांडवों के युद्ध की तैयारियों के अंतर्गत सेनापतियों का निर्वाह जिम्मेदारी दी गई है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि धृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों के सेनापति बने हैं और भीष्म जो है वो कौरवों के सेनापति बने हैं। तो चलिए युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरे दिन की जानकारी लेते हैं हम। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था। तो अग्रभाग मतलब आगे का हिस्सा और प्राय मतलब हमेशा या अक्सर। और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। तो इस प्रकार से जैसा कि सब आपस में एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से रिश्ते से जुड़े हुए थे, लेकिन युद्ध जो है वो रिश्तेदारों का युद्ध था ये। और सभी रिश्तेदार जो हैं वो दोनों सेनाओं में बट गए थे। तो यहाँ जो है वो मामा ने भांजे को मारा, बेटे ने पिता को मारा, इस प्रकार की स्थितियां युद्ध में देखने के लिए मिल रही थी। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। तो इस प्रकार से व्यूह रचना करना अर्थात युद्ध की नीति तय करना। और पहले दिन के जो भीष्म ने जो पराक्रम दिखाया उससे सारी सेना भयभीत थी, लेकिन धृष्टद्युम्न ने सबको साहस बंधाया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर ध्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था, युद्ध में व्यस्त था, युद्ध कर रहा था आचार्य के साथ। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरववीर पश्चिम की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि अब कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। सैनिकों को लगा कि दुर्योधन जो है वो मारा गया है, इसलिए सैनिक भागने लग गए। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीम ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, उनसे न रहा गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। श्री कृष्ण अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। वज्र अर्थात बिजली के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। तो स्थिति ऐसी है कि दोनों तरफ से जो महारथी है वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें सैनिकों, जो सामान्य सैनिक है, जो महारथी नहीं है, वो सैनिक जो है, इनमें बड़ा घबराहट का माहौल तैयार हो रहा है। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।